अगर हमारी बॉडी की जो एनर्जीज़ होती हैं अगर इम्बैलेंस हो जाए तो शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, हर प्रकार के कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए यदि हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। हमारा मन तन स्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा। हम कॉस्मोस से ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों है। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी अथवा नेगेटिव एनर्जी जरा से भी कम ज़्यादा हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि इम्बैलेंस हो गया। उसी प्रकार हमारी भी बॉडी की जो एनर्जीज़ हैं, अगर वो इम्बैलेंस हो जाती हैं तो अलग अलग तरह की तकलीफ़ें मानसिक और शारीरिक तरह की जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ जिससे हमारा एनर्जीज ऑटोमेटिकली बैलेंस रहे। जब हम कभी भी प्राणायाम करते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम किया अथवा कपालभाति किया, तो जैसे हमने सपोज करो 50 60 70 बार किया, उसके बाद जैसे मन शांत होगा हमारा, जब हम देखते हैं कि मन शांत हो गया, अब हम रोक देते हैं प्राणायाम को, उस समय हमारा सुषुम्ना का द्वार खुल चुका होता है। अगर बाएं नाक से हम श्वास लेते हैं तो चंद्र नाड़ी चलती है, दाएं से ले तो सूर्य नाड़ी। परंतु अगर मध्य नाड़ी, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यदि वह खुल जाए और हम जब सुषुम्ना खुलती है तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो श्वास है वो दोनों नाक से चल रहा है और एक सेंटर से चल रहा है, ऐसा फील होता है। जितनी देर सुषुम्ना में श्वास चलता है हमारी एनर्जीज ऑटोमेटिकली बैलेंस रहती है। शारीरिक, अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें शारीरिक दृष्टिकोण से, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड में, बैकबोन में एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, वह जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तो वह फ्लूइड ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में आता है और दोनों ब्रेन्स के बीच में कैविटी है, उस कैविटी में फिल होना शुरू हो जाता है और न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है। तो शारीरिक तकलीफ़ें इस तरह से ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स चार्ज हो जाते हैं। और जब सुषुम्ना का द्वार खुलता है और हमारे सुषुम्ना में श्वास चल रहे होते हैं तो उस समय हम ऑटोमेटिकली कॉस्मोस से जुड़ चुके होते हैं। तो अगर आप सुषुम्ना का द्वार खोल के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैठें और उसी सुषुम्ना के ही में ही अपने श्वासों को हमारी गति चले, तो एनर्जीज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। और तरीका मैंने आपको बताया, प्राणायाम करते ही सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। तो आप ये करिए और पूरा लाभ लीजिए। लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share video as much as possible. All the best. God bless you all.